हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत का 7वां चैप्टर नीति श्लोक का 6ठा श्लोक लेके आई हूँ, जो कि पिछले वीडियो में मैंने 1 से 5 श्लोक तक कंप्लीट करा चुका था। देखिए, 6ठा श्लोक है षड दोषा। षड दोषा पुरुषेनेह हातव्या भूति मिक्षता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घ सूत्रता। आलस्यं दीर्घ सूत्रता बड़ा ही अच्छा श्लोक है और आप लोग को बार बार बोलते ही जा रहे हैं कि 5-5 बार आप लोग हर श्लोक को लिखिएगा, वो भी बोल बोल के लिखिएगा, तो बोलना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। हो सकता है परीक्षा में पूछ दे, खाली स्थानों में भरें षड दोषा डैश डैश भूति मिक्षता। इस पंक्ति को पूरा करें तो फिर याद रहेगा, तब ना पंक्ति को पूरा कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे कमज़ोर तो वो लोग होते हैं जो टाल मटोल किया करते हैं, है ना। कमज़ोर तो वो लोग होते हैं जो टाल मटोल किया करते हैं, और उगने वाले तो सीना चीर के उगा करते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर मन में उत्साह और लगन रखिए। कमज़ोर कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हमसे ये नहीं हो सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता, समझ गए। तो इसलिए आप लोग खुश होकर के पढ़िए, रुचि रख करके पढ़िए, जरूर सब संभव हो सकता है। षड दोषा पुरुषेने, यहाँ कॉमा देंगे, हातव्या भूति मिक्षता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध, यहाँ कॉमा देंगे, आलस्यं दीर्घ सूत्रता। फिर से अगर मान लिया जाए तुम लोगों को बड़ा बड़ा लगे कि ये बड़ा जो है हम नहीं पढ़ पाएंगे, ये बड़ा है नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप लोग टुकड़ा करके पढ़िए तो पढ़ना आ जाएगा। षड दोषा पुरुषे नेह, षड दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घ सूत्रता। षड दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूति मिक्षता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घ सूत्रता। षड दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घ सूत्रता। फिर से एक बार, षड दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूति मिक्षता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घ सूत्रता। अब इसका हिंदी जानते हैं। ऐश्वर्य या विकास। अच्छा, ये बताइए कि कौन मनुष्य नहीं चाहेगा कि हम अपने जिंदगी में कुछ कर दिखाएं। तो कुछ करने के लिए, कुछ विकास करने के लिए, ठीक है, कुछ विकास करने के लिए हमारे अंदर 6 दोष मौजूद रहा करते हैं। अगर हम ये 6 दोषों को छोड़ देते हैं तभी हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं, समझ गए ना। जब हम इन 6 दोषों को छोड़ देंगे तभी हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं। और अगर ये 6 दोषों को हम अपना के ही रखेंगे, हम अपने अंदर रखेंगे, उसका पालन करेंगे, तब हम कभी भी विकास की ओर, ऐश्वर्य की ओर नहीं बढ़ सकते। यही चीज इसमें लिखा हुआ है कि ऐश्वर्य या विकास चाहने वाले पुरुष को निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता, जिसका हिंदी है दीर्घ सूत्रता का,
कि किसी काम को देर तक करते रहना। दीर्घसूत्रता का यही अर्थ होता है। दीर्घसूत्रता का मतलब है किसी काम को देर तक करते रहना, किसी काम को देर तक करते रहना, है ना। तो इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर खेल रहे हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं अगर खेल रहे हैं तो उनको खेलने में बहुत ज़्यादा मन लग रहा है तो खेलते ही रहते हैं, पढ़ने का नामो निशान नहीं। अगर कोई पढ़ रहे हैं तो दिन रात पढ़ते ही रहते हैं, उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो उन्हें बात करना ही अच्छा लगता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर दीर्घसूत्रता जैसे दोष विद्यमान रहते हैं, है ना। तो ऐश्वर्य या विकास चाहने वाले पुरुष को निद्रा, उन्हें नींद का त्याग करना होगा, समय से सोना होगा, समय से जगना होगा, है ना। या नहीं कि हर समय सोते रहना है, बहुत नींद लगा है, आज हमें काम पे जाना है तो वो भी छोड़ देते हैं, नींद लग गया है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निद्रा को छोड़ना चाहिए। तंद्रा मतलब झूठी इच्छा, जो कि केवल कल्पना करता है कि अरे हमें ये ऐसा हो जाता, ऐसा मेरे पास रहता, तो कैसे रहता। अगर हम काम में मन लगाएंगे तब ना। ये झूठी आशा को छोड़ देना चाहिए, उसे कर दिखाने वाला जुनून रखना चाहिए, है ना। तो तंद्रा, निद्रा और तंद्रा, भय तो सब जानते ही हैं, भय मीन्स डर होता है। क्रोध, क्रोध तो ये तो सबके अंदर रहता है, बहुत ज़्यादा क्रोध होता है ना। क्रोध में तो लोग कितना का विनाश कर डालते हैं, कितना सामान क्षति कर देते हैं, ठीक है। बाद में जब क्रोध शांत होता है तो देखते हैं कि अरे हम क्या कर दिए हैं घर में, है कि नहीं। इतना ज़्यादा क्रोध होता है, या लड़ाई झगड़ा किसी से होता है तो लोग इतना ज़्यादा क्रोध करते हैं कि एक दूसरे को मार बैठते हैं क्रोध में। तो सबसे ज़्यादा है कि मन को नियंत्रण करना है ना। तो क्रोध है। उसके बाद आलस, ये तो मौजूद रहा करते हैं हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों रहा करते हैं, है ना। तो आलस, आलस भी बहुत ज़्यादा, ये तो अधिकतर छात्रों में हुआ करता है। आलस, दत्त पढ़ेंगे ना, अभी नींद लगा है ना, पढ़ेंगे ना दत्त, अभी नहीं, आज नहीं जाएंगे, आज स्कूल नहीं जाना है। तो इस तरह से ये आलस जो है, आलस भी उसके अंदर मौजूद रहता है। और दीर्घसूत्रता का मतलब किसी काम को देर तक करते रहना। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 दोष हमारे अंदर रहेंगे तो हम ऐश्वर्य और विकास कभी नहीं, ऐश्वर्य या विकास की ओर कभी नहीं जा पाएंगे। फिर से इस लाइन को, ऐश्वर्य या विकास चाहने वाले पुरुष को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता किसी काम को देर तक करते रहना, इन 6 दोषों को दूर कर देना चाहिए, ठीक है। इन 6 दोषों को दूर कर देना चाहिए, तभी हम ऐश्वर्य या विकास की ओर जा सकते हैं। 7वां श्लोक, 7वां श्लोक है, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन, योगेन रक्ष्यते मृजया, मृजया है ना, मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं व्रीतेन, व्रीतेन रक्ष्यते, ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं व्रीतेन रक्ष्यते। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं व्रीतेन रक्ष्यते। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजया रक्ष्यते रूपं कुलं व्रीतेन रक्ष्यते। यही श्लोक है, इसको भी 5 बार लिखिएगा आप लोग। इस चैप्टर से परीक्षा में जरूर आएगा, ठीक है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगर प्रश्न वस्तुनिष्ठ में आ जाए कि सत्य से किसकी रक्षा होती है या तो धर्म की रक्षा किससे होती है, तो हम क्या जवाब देंगे, धर्म की रक्षा सत्य से होती है या सत्य से धर्म की रक्षा होती है। जैसे प्रश्न उलट पुलट के पूछे आप जवाब दीजिएगा, ठीक है।
सत्य से धर्म की रक्षा होती है, ये यहाँ तक का लाइन का अर्थ है। और विद्या, योगेन का मतलब अभ्यास होता है, योगेन का मतलब क्या होता है, अभ्यास, योगेन का मतलब अभ्यास होता है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या का मतलब श्रृंगार होता है, मृज्या का मतलब क्या हुआ, श्रृंगार, मृज्या का मतलब श्रृंगार होता है। श्रृंगार से किसकी रक्षा होती है, रूप की रक्षा होती है। और आचार व्यवहार से किसकी रक्षा होती है भाई, आचार व्यवहार से कुल की रक्षा होती है, खानदान की रक्षा होती है, वंश की रक्षा होती है। अगर हमारा आचार व्यवहार ठीक है तो कुल खानदान का नाम रोशन होता है। यही तो है इसमें कुल ब्रितेन, ब्रितेन का मतलब होता है आचार व्यवहार, है ना। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और आचार व्यवहार से कुल की रक्षा होती है। फिर से एक बार, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूपं कुलं ब्रीतेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और आचार व्यवहार से कुल की रक्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वां श्लोक है, सुलभा पुरुषा राजन। ये देखिए, सुलभा पुरुषा राजन सततंग प्रियवादिनः। सततंग, सत्तंग नहीं लिखिएगा, ठीक है, लिखने में आप लोग गलत कर देते हैं, ये लिख देते हैं सत्तंग, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सततंग, सत, सत लिखेंगे, उसके बाद त में अनुस्वार देंगे, ये सही है और ये गलत है। ठीक है, सततंग प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य। पथ्यस्य में बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं पथस्य, तो गलत हो जाता है, पथस्य नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए बार बार बोलते जा रहे हैं कि पथ्यस्य, ये बार बार ध्यान देते जाना है आप लोगों को, कहाँ पर आधा वर्ण है, कहाँ विसर्ग है, कहाँ हलंत है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को। पथ्यस्य, पथ्यस्य है ना, पथ्यस्य आधा थ है, थ य संयुक्त है ना जी। पथ्यस्य वक्ता श्रोता, श्रोता च दुर्लभ, सुलभा पुरुषा राजन। ये देखिए यहाँ तक एक स्टॉपेज है ना। सुलभा पुरुषा राजन सततंग प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। असुलभा पुरुषा राजन सततंग प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। फिर से एक बार, सुलभा पुरुषा राजन सततंग प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। देखो बच्चों, ये इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे सभी को संदेश दिया जा रहा है कि हे राजन, सभी व्यक्ति को संदेश दिया जा रहा है कि हे राजन, हे राजन कह के संबोधित किया जा रहा है। हमेशा सभी स्थितियों में, हमेशा सभी स्थितियों में प्रिय बोलने वाला, यानी अच्छा बोलने वाला, मधुर बोलने वाला, मीठा बोलने वाला और सुनने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, यानी दुर्लभ हैं, मिलना मुश्किल है ना, दुर्लभ है। क्योंकि हित की बातें प्रिय नहीं होती। अब इसको अच्छा से समझिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को अच्छा बोलता है या मीठा बोलता है ना, या ज्ञानप्रद बातें किसी को बताता है, तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो उनकी बातों को सुनते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उनकी बातों को सुनते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर कोई बोलते भी है ना तो सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि
क्योंकि वो उतने लायक तक पहुंचे ही नहीं हैं। अगर वो सुना रहे हैं, अच्छी अच्छी बातों को कह रहे हैं, मीठे बात कह रहे हैं, ज्ञानप्रद बात दूसरे को कह रहे हैं, तो जो सुनने वाले व्यक्ति होते हैं, कभी भी जो कि बुरे दिल वाले आदमी रहते हैं, जो कि बुरे दिल वाले व्यक्ति रहते हैं, उन्हें सुनना पसंद बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि उनके अंदर अहम की भावना छुपी हुई रहती है। ये क्या जानता है, हम बहुत जानते हैं, अरे ये बहुत पढ़ा लिखा है इसलिए ऐंठता है, इतना बोलता है, बहुत बोलता है, ये ऐसे ही बकता है, ऐसे लोग सोचते हैं, तो उनको सुनना पसंद नहीं लगता है। तो ऐसे लोग, यानी कि जो अच्छे बोलते हैं, जो मीठे बोलते हैं और उनकी बातों को जो सुनते हैं, वो व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। नहीं तो अधिकतर आजकल तो ऐसे होते हैं जो दूसरे का शिकायत करते रहते हैं, जो दूसरे के बारे में कुछ न कुछ दोष निकालते रहते हैं, और अपने अंदर तो देखते ही नहीं है कि हमारा एक अंगुली हमारे अंदर है, हमारी ओर इशारा कर रहा है ना। वो अपने कुछ भी, अपना दोष कोई अपना बता सकता है? नहीं ना। अपने दोष को जानने के लिए आपको दूसरे से सलाह लेना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या दोष है, और अगर कोई दूसरा बताता है कि आपके अंदर ये दोष है, तो आपको उन बातों को अमल करना चाहिए, ना कि गुस्सा से भरपूर होना चाहिए। ठीक है। आजकल लोग तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं, आप हमारे अंदर ऐसे क्यों बोले, ऐसे बोले, है ना, उस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उनकी बातों को सोचना चाहिए कि अरे हमारे अंदर ये बुराई थी तभी तो बोले, हम अपनी बुराई को सुधार कर लेंगे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहा गया है कि हे राजन, सभी परिस्थितियों में, यानी हमेशा सभी स्थितियों में, सभी परिस्थितियों में प्रिय बोलने वाला या अच्छा बोलने वाला, मधुर बोलने वाला और सुनने वाला, जो प्रिय बोलता है उनकी बातों को सुनने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, यानी मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है ना। क्योंकि हित की बातें सभी को प्रिय नहीं होते हैं, हित की बातें सभी को अच्छा नहीं लगता है, उनको थोड़ा क्रोध होता है ना। जो खराब दिल वाले व्यक्ति होते हैं उनको अच्छी बात कह के तो देखो जरा सा, तुम्हें ना तो बिगाड़ दिया तो कहना, तुम्हें बहुत खराब नज़रों से देखेगा, क्योंकि तुम्हारी अच्छी बातों को उन्हें अच्छा लगा ही नहीं, है ना। बहुत क्रोधित होंगे इन बातों को सुन करके, या तो आप किसी से बोल के देखिए। तो यही है इनमें कि क्योंकि इन बातों को, हित की बातें प्रिय नहीं होती, उनके लिए प्रिय नहीं होती। तो अगर प्रश्न आ जाए कि हमेशा सभी परिस्थितियों में प्रिय बोलने वाला कैसे लोगों का मिलना मुश्किल है, तो आप बता सकते हैं ना कि प्रिय लोगों, हमेशा सभी स्थितियों में प्रिय बोलने वाला और अच्छा सुनने वाला, है ना, सुनने वाला व्यक्ति बहुत मुश्किल है मिलना, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा श्लोक, यानी 9वां श्लोक की ओर। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तयः स्त्रियः श्रियो ठीक है, गृहस्योक्तास्त, क्या बोलेंगे, गृहस्योक्तास्त। फिर बोलना है अस्माद्रक्ष्या विशेषतः, अस्माद्रक्ष्या विशेषतः। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाइएगा आप लोग, फिर से इस लाइन को, गृहस्योक्तास्त, क्या बोलेंगे, गृहस्योक्तास्त, क्या बोलना है, गृहस्योक्तास्त। उसके बाद अस्मा द्रक्ष्या विशेषतः, तो यहाँ आके हम लोग को रुकना है। ठीक है। पूजनीया महाभागा पुण्यास्य गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास्त अस्माद्रक्ष्या विशेषतः। पूजनीया महाभागा पुण्यास्य गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास्त अस्माद्रक्ष्या विशेषतः। पूजनीया महाभागा पुण्यास्य गृहदीप्तयः
श्रेयः श्रेयो गृहस्योक्तास्त अस्माद्रक्षा विशेषतः। अब देखिए इसका हिंदी है, घर का ऐश्वर्य, घर का ऐश्वर्य या घर का प्रकाश, घर का ऐश्वर्य या घर का प्रकाश और घर की पूजनीय स्त्रियां, घर की पूजनीय स्त्रियां पूजनीय होती है, पूजनीय होती है, अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ऐसे होते हैं कहाँ, औरत का तो कोई मोल नहीं है ना, औरत को लोग नीचे स्तर से देखते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि यहाँ कहा गया है कि नहीं, जो स्त्रियों को विशेष रूप से रक्षा करते हैं वो देखिए विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, वही घर की ऐश्वर्य और घर का प्रकाश है, घर की पूजनीय स्त्री है ना, इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। क्या बोला गया है, देखिए आजकल तो लोग जो है स्त्रियों को ऐसे मारते पीटते हैं, सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है ना। मारपीट भी बहुत के घरों में हुआ करता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लोग हैं तो अपने आप को सुधार कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है, ठीक है। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। उसी तरह यहाँ भी कहा गया है कि घर का ऐश्वर्य, घर का प्रकाश और घर की पूजनीय स्त्रियां हैं। जिस घर में स्त्री नहीं है वो घर नहीं होता है, जिस घर में स्त्री नहीं है वो घर नहीं होता है, यानी कि वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, ठीक है। घर का ऐश्वर्य या घर का प्रकाश और घर की पूजनीय स्त्रियां पूजनीय होती है, अतः इनकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, इनकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, है ना। चलिए अब आगे आते हैं लास्ट श्लोक। आकृति, क्या बोलेंगे, आकृति विनयो हंति, विनयो हंति हणत्य, क्या बोलना है, हणत्य नर्थं, हणत्य नर्थं पराक्रमः, हणत्य नर्थं पराक्रमः, हंति नित्यं क्षमा क्रोध माचारो हणत्य लक्षणम, माचारो हणत्य लक्षणम, आकृति विनयो हंति हणत्य नर्थं पराक्रमः, हंति नित्यं क्षमा क्रोध माचारो, यहाँ देखिए क्रोध के बाद बोलेंगे माचारो हणत्य लक्षणम। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शब्द हार्ड है और बड़ा है, कभी डरिएगा नहीं, कमजोर नहीं समझिएगा अपने आप को, है ना। कमजोर कोई नहीं होता है, जो करेगा वो कभी कमजोर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कर्मशील बनना सीखिए। आकीर्ति विनयो हंति हणत्यनर्थं पराक्रमः, आकीर्ति विनयो हंति हणत्यनर्थं पराक्रमः, हंति नित्यं क्षमा क्रोध माचारो हणत्य लक्षणम। आकीर्ति विनयो हंति हणत्यनर्थं पराक्रमः, हंति नित्यं क्षमा क्रोध माचारो हणत्य लक्षणम। फिर से, आकीर्ति विनयो हंति हणत्यनर्थं पराक्रमः, हंति नित्यं क्षमा क्रोध माचारो हणत्य लक्षणम। ये श्लोक है, इसको भी 5 बार लिखिएगा जी, थोड़ा हार्ड है ये श्लोक। अब इसका हिंदी है अपयश। अकीर्ति का मतलब होता है अपयश, बदनामी, ठीक है। अपयश का मतलब बदनामी, है ना। अपयश विनय को नाश करती है, किसको नाश करती है, विनय को नाश करती है। अनर्थ, अनर्थ जो है पराक्रम को नाश करता है। अनर्थ किसको नाश करता है, पराक्रम को नाश कर देता है। और क्षमा जो है, क्षमा किसको नाश करता है, क्षमा क्रोध को नाश करता है।
कुलक्षण, आपके अंदर जो खराब लक्षण मौजूद हैं, गंदे लक्षण मौजूद हैं, वो अच्छे व्यवहार को नाश कर देता है। जो आपके अंदर कुलक्षण यानी गंदे व्यवहार हैं, गंदे लक्षण हैं, वो आपको अच्छे व्यवहार को नाश कर देते हैं, अच्छे व्यवहार को आने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन बातों को भी ध्यान रखना है कि अपयश जो है विनय को नाश करता है, अनर्थ पराक्रम को नाश करता है, क्षमा क्रोध को नाश करता है, कुलक्षण अच्छे व्यवहार को नाश करता है। फिर से एक बार, अपयश विनय को नाश करती है, अनर्थ पराक्रम को नाश करता है, क्षमा क्रोध को नाश करता है, कुलक्षण अच्छे व्यवहार को नाश करता है। आया समझ में? ठीक है, अगर हमारे अंदर कुलक्षण है तो पता है क्या चीज़ का नाश हो जाएगा? अच्छे व्यवहार का नाश हो जाएगा। अनर्थ अगर हम करते जा रहे हैं तो हमारे अंदर शक्ति, पराक्रम, बल, ताकत जो भी है वो सारा नाश हो जाएगा। अपयश हमारे अंदर है तो वो सबसे पहले विनय को नाश करता है। अगर हमारे अंदर क्षमा है तो क्षमा का भावना तो रखना ही चाहिए। क्षमा है हमारे अंदर, अगर हम किसी को क्षमा करते हैं तो क्रोध का अपने आप नाश हो जाता है। ठीक है, ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये आप बताइएगा, और आप इस चैप्टर से कुछ सीखिएगा और अपने अंदर जो बुराई है आप उसको दूर करने का कोशिश कीजिएगा। यही चैप्टर से सीख मिल रही है। ये नीति श्लोक से हमें बहुत बड़ी सीख मिली। ठीक है, क्या क्या जाने हम लोग कि हम पंडित के क्या लक्षण होते हैं वो जाने हैं। कहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए अगर जाने वाले व्यक्ति जो होते हैं बिना पूछे बहुत बोलने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है ये भी हम लोग जान गए, है ना। फिर हमारे अंदर 6 दोष है ये भी हम लोग जाने, नरक के कितने द्वार होते हैं ये भी जान गए, कैसे व्यक्ति दुर्लभ हैं ये भी हम लोग जान गए, और किससे किसका नाश होता है ये भी जान गए। उसके बाद सत्य से किसकी रक्षा होती है, अभ्यास से किसकी रक्षा होती है ये भी जान गए। बहुत सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से जान गए हैं। ठीक है, अगर हमारे अंदर कोई भी बुराई होगी तो हम उन्हें दूर करने का कोशिश करेंगे। यानी आप लोग अपने आप में सोचिए कि अगर हमारे अंदर कुछ बुराइयां हैं तो हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है अब हम लोग इसी चैप्टर से हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आते हैं। देखिए, जितना भी हिंदी पढ़े थे आप लोग, इस श्लोक का हिंदी जो पढ़े थे उसी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जरा जवाब दीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। मजेदार चैप्टर। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक जो हमारा पाठ था उसको कौन लिखे हैं, कौन रचना किए हैं? ठीक है, तो कौन लिखे हैं जी? महात्मा विदुर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? महात्मा विदुर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? महात्मा विदुर, है ना। नीति श्लोक के रचनाकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए परीक्षा में। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो क्या लिखेंगे? महात्मा विदुर। क्या लिखेंगे जी? महात्मा विदुर। दूसरा क्वेश्चन है, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? जो विदुर नीति इस पाठ को लिखे थे ये पाठ का नाम क्या था? क्या था नाम? नीति श्लोक। सभी को पता होगा, हम लोग नीति श्लोक ही पढ़ रहे हैं, है ना। वही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो विदुर नीति से लिया गया जो पाठ है उसका नाम क्या है? तो क्या लिखेंगे? नीति श्लोक। फिर है तीसरा प्रश्न है, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ है? इसी पाठ में बताया गया है कि जो प्रश्नोत्तर का रूप था। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते थे, विदुर उसका उत्तर देते थे, है ना। तो विदुर जब उसका उत्तर देते थे तो कौन सा ग्रंथ था? यहाँ पे लिखा है विदुर नीति। कौन सा ग्रंथ था? विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है ये चैप्टर, है ना। तो यहाँ पे विदुर नीति बोलेंगे। फिर है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? कौन प्रश्न पूछते थे? ये तो पता है सबको। कौन प्रश्न पूछते हैं?
धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं और उत्तर कौन देते हैं? विदुर देते हैं, है ना। कितना अच्छा अच्छा सवाल है। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो किसके प्रश्न का उत्तर देते हैं? धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हैं, है ना। 5वां नंबर, नरक के कितने द्वार है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को सब पता होगा। नरक के कितने द्वार हैं? मैंने कितना बार बताया, नरक के कितने द्वार है? 3 द्वार है। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। छठा है, किससे सुख की प्राप्ति होती है? किससे हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं? तो किससे? अहिंसे का सुखावह, यानी अहिंसा से सुख की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अहिंसा से सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है, कौन सा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? कौन सा धन है? कौन सा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? क्या रुपया, पैसा? क्या? नहीं, विद्या। विद्या एक ऐसा धन है जिससे सब संतुष्टि मिल जाती है, सभी प्रकार की संतुष्टि मिल जाती है। अब आगे आइए, किससे विद्या की रक्षा होती है? ये तो श्लोक में बताए थे। किससे विद्या की रक्षा होती है? तो क्या चीज करेंगे जो विद्या की रक्षा होती जाएगी? तो निरंतर अभ्यास करते जाएंगे जिससे विद्या की रक्षा होती जाएगी। उत्तर हो जाएगा अभ्यास से। किससे विद्या की रक्षा होती है? अभ्यास से। फिर है, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है जी? सत्य से होती है। कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। रूप की रक्षा किससे होती है? श्रृंगार से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? श्रृंगार से होती है। और घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी, घर की प्रकाश, घर का प्रकाश कौन होती है? स्त्रियां होती है ना। कौन होती है? स्त्रियां होती है। तो 12वां क्वेश्चन है, गरीबी को कौन समाप्त करता है? हमारे अंदर जो गरीबी है, गरीबी वास कर रहा है, उसको कौन समाप्त करता है? ये थोड़ा अपने मन मस्तिष्क से जवाब देना होगा आप लोग को। कभी ऐसा नहीं कि किताब से संबंधित ही कुछ प्रश्न, सभी प्रश्न रहेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो सोच के भी जवाब देना पड़ता है। गरीब अगर हम हैं तो उसको हम कैसे मिटा सकते हैं? अपनी गरीबी को उद्योग या परिश्रम करेंगे, परिश्रम, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी हम अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं, है ना। तो ये आपका उत्तर हो गया। अगर उद्योग रहेगा ऑप्शन में तो हम उद्योग में टिक करेंगे, अगर परिश्रम रहेगा तो परिश्रम में टिक करेंगे। ध्यान से अपना उत्तर को दीजिएगा आप लोग। अशुभ लक्षणों को कौन नाश करता है? जो हम बताए थे कि कुलक्षण, कुलक्षण से क्या, किसका नाश होता है? आचार व्यवहार का, अच्छे व्यवहार का, सद्व्यवहार का नाश होता है ना। अशुभ लक्षण अगर हमारे अंदर है तो किसका नाश होता है? हमारे अंदर सद्व्यवहार का नाश हो जाता है ना। उत्तर सद्व्यवहार हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? क्या बताए थे? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? किसके द्वार हैं जी? सभी को पता होगा, नरक के द्वार है। किसके द्वार हैं? नरक के द्वार है। 15वां क्वेश्चन है, प्रगति की इच्छा रखने वाले, देखिए यहाँ पे थोड़ा बदल दिया है, प्रगति की इच्छा रखने वाले। अब मैंने श्लोक में बताया था ऐश्वर्य या विकास चाहने वाले, वही चीज है यहाँ, कभी कंफ्यूज नहीं होना। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, कितने दोषों को छोड़ देना चाहिए? तो कितने दोष हमारे अंदर हैं जो हम विकास की ओर नहीं बढ़ सकते हैं? ये भी सबको पता होगा। कितने दोष हैं? 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए, है ना। 6 दोष कौन कौन होते हैं? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। अब है हिंदी वस्तुनिष्ठ तो खत्म हो गया, है ना। अब इसी चैप्टर से संबंधित संस्कृत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेके आए हैं, ठीक है। और कभी ये नहीं सोचिएगा संस्कृत में कैसे जवाब देंगे, ठीक है। कभी भी ये मन में नकारात्मक सोच को नहीं लाइएगा। हम प्रत्येक संस्कृत का हिंदी बोलते जाते हैं, आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है।
विदुरनीते संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति। विदुर नीति से संकलित पाठ का क्या नाम है। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं ये पूछा जा रहा है। जो विदुर नीति का लिखा हुआ है, विदुर नीति से लिखा गया है, लिया गया है, बोलिए क्या नाम है, क्या नाम है पाठ का। तो नीति श्लोक। क्या नाम है, नीति श्लोक। उत्तर हो गया, उत्तर क्या हो गया, नीति श्लोक हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है, धर्मः केन रक्षते। धर्म की रक्षा कैसे होती है, धर्म की रक्षा किससे होती है ना। धर्म की रक्षा किससे होती है, इस लाइन का हिंदी यही हुआ। तो किससे होती है जी, सत्येन। अगर संस्कृत में प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तर भी हमें संस्कृत में ही देना पड़ेगा। अगर हिंदी में प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तर हमें हिंदी में ही देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, धर्मः केन रक्षते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि धर्मः केन रक्षते हिंदी समझ गया और उत्तर दे दिया सत्य से, सत्य से। तो नहीं, उत्तर आप हिंदी में नहीं दीजिएगा, उत्तर संस्कृत में ही दीजिएगा। सत्य से सत्येन होता है, सत्येन। सत्येन का मतलब क्या हुआ, सत्य से। तीसरा नंबर है सुखावहा का, यानी कि सुख देने वाली कौन है, कौन हमें सुख देती है, सुख देने वाली कौन है बताइए। कौन देती है सुख, अहिंसा सुख देती है हम लोगों को। तो अहिंसा में टिक करना चाहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पराक्रमम कं हंति। पराक्रम से, पराक्रम का कौन नाश करता है बताइए। पराक्रम का नाश किससे होता है, अनर्थम से। अनर्थम संस्कृत देंगे अनर्थम, यानी अनर्थ से पराक्रम का नाश हो जाता है, अनर्थ से पराक्रम का नाश हो जाता है ना। पांचवा क्वेश्चन है, योगेन का रक्षते। अभ्यास, यानी योगेन का मतलब क्या होता है, अभ्यास होता है। योगेन का मतलब क्या होता है, अभ्यास। योगेन का रक्षते, अभ्यास से किसकी रक्षा होती है, किसकी रक्षा होती है जी, विद्या, है ना। विद्या की रक्षा होती है अभ्यास से। अब आगे आते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर। कह सत्येन रक्षते, किससे सत्य की रक्षा होती है बताइए। किससे सत्य की रक्षा होती है, धर्म से। किससे होती है, धर्म से। तो धर्म दे देंगे। सातवां नंबर है, विद्या केन रक्षते। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो यहाँ योगेन देंगे। क्वेश्चन को उलट पुलट दिया है ना। विद्या केन रक्षते, ऐसे भी क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके आएगा, आप लोग ध्यान से उत्तर दीजिएगा, ठीक है। विद्या की रक्षा किससे होती है, अभ्यास से होती है, यानी योगेन। संस्कृत में दे देंगे योगेन। आठवां प्रश्न है, नरकस्य त्रिविधं द्वारं कस्य नाशनम। नरक के 3 द्वार किसका नाश करता है। नरक के 3 द्वार जो हैं वो किसका नाश करता है। नरक के 3 द्वार किसका नाश करता है, आत्मनः, मतलब अपने आप को नाश करता है। अपने आप को नाश करता है ना। आप अपने आप को, इसका हिंदी हुआ और संस्कृत हो गया आत्मनः। नरक के 3 द्वार जो है अपने आप को नाश करते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, केन षड दोषा हातव्या। कौन से, किसके 6 दोष होते हैं, किसके 6 दोष होते हैं, किसके होते हैं ये बताना है। किसके होते हैं, पुरुषेन। पुरुष के 6 दोष होते हैं, है ना। पुरुषेन, क्या उत्तर लिखेंगे, पुरुषेन, है ना। 10वां क्वेश्चन है, अपृष्टो को बहुभाषत। बिना पूछे किसे नहीं बोलना चाहिए। बिना पूछे किसे नहीं बोलना चाहिए, तो मूढ़ चेता। किसे नहीं बोलना चाहिए, मूर्ख और निकृष्ट, ठीक है। मूर्ख और निकृष्ट लोगों को। मूर्ख बिना पूछे कौन बोलते हैं, इसका उत्तर हुआ बिना पूछे कौन बोलते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा मूढ़ और निकृष्ट व्यक्ति, ठीक है। मूढ़ और निकृष्ट व्यक्ति बिना पूछे कौन बोलते हैं, मूढ़ और
निकृष्ट व्यक्ति बोलते हैं, यानी उत्तर लिखेंगे मूढ़ चेता। उत्तर क्या लिखेंगे? मूढ़ चेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूपं केन रक्षते, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है जी? रूप की रक्षा श्रृंगार से होती है। श्रृंगार का संस्कृत हो गया मिर्जया, श्रृंगार का संस्कृत क्या हो गया? मिर्जया हो गया है। ठीक है, कुलं केन रक्षते, कुल की रक्षा किससे होती है ना? कुल की रक्षा किससे होती है जी? तो आचार व्यवहार से। आचार व्यवहार का क्या हो जाएगा? संस्कृत वृतेन, है ना? वृतेन मतलब आचार व्यवहार से। 13वां क्वेश्चन है, कह विशेषतः रक्षा, किसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए? किसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए? इस लाइन का यही हिंदी हुआ, किसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए? किसकी रक्षा करनी चाहिए? स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, है ना? स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। 14वां प्रश्न है, विदुर नीति कस्य रचना अस्ति? विदुर नीति किसकी रचना है? विदुर नीति किसकी रचना है? किसकी रचना है जी? महात्मा विदुर की रचना है। ये जो विदुर नीति ग्रंथ था वो कौन लिखे हैं? कौन लिखे हैं जी? किसकी रचना है? तो महात्मा विदुर की। तो यहाँ लिखेंगे महात्मा विदुरस्य, महात्मा विदुरस्य। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, नीति श्लोकानां रचनाकारः कः अस्ति? नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक को कौन लिखे हैं? तो भी यहाँ उत्तर देंगे महात्मा विदुरः। क्या देंगे उत्तर? महात्मा विदुरः। महात्मा विदुर ही नीति श्लोक की रचना किए हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। ये भी लघुत्तरीय प्रश्न इतना मज़ेदार है कि आप लोग अगर संस्कृत का जो भी श्लोक का हिंदी पढ़े होंगे वही श्लोक का प्रश्न पूछा गया है, आप उसी श्लोक के अंतर्गत, उसी श्लोक के हिंदी के अंतर्गत आप इस प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 1 है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण हैं? नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण हैं? अथवा पंडित किसे कहा गया है? पंडित किसे कहा गया है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है, तो हम लोग तो जान गए कि पंडित के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से व्यक्ति को पंडित कहा गया है, ये सब हम लोग श्लोक के माध्यम से जाने हैं, वही बात इसमें लिखना है ना? तो क्या कहा गया है? 2 क्वेश्चन दिया है और 2 पंडित के लक्षण हम लोग 2 श्लोकों में पढ़े थे, है ना? 2 श्लोकों में पंडित के लक्षण पढ़े थे, दोनों श्लोक का जवाब हम लोगों को दे देना है। ये नहीं कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक श्लोक का ही जवाब देते हैं, यानी पहला श्लोक का जवाब दिए। नहीं, जब ऐसा पूछा गया है, पठित पाठ के आधार पर बोला गया है, तो पठित पाठ में हम लोग जो भी पढ़े हैं, जो भी इस श्लोक में पढ़े हैं, हम लोग पंडित के दोनों लक्षण को पढ़े हैं, है ना? तो दोनों लक्षण को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण हैं? तो जिसके कार्य में, देखिए पहला श्लोक का सारा हिंदी लिख देंगे, पहला श्लोक का सारा हिंदी, फिर दूसरा श्लोक का सारा हिंदी, हो गया इसका आंसर। ठीक है, पहला श्लोक का हिंदी था कि जिसके कार्य में शीत उष्ण भय डर और सुख दुख बाधा नहीं करते, बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वही पंडित हैं, वही व्यक्ति पंडित है। पंडित के अंदर ये सारा गुण होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? सभी तत्वों को जानने वाला, ये दूसरा श्लोक का हिंदी है। सभी तत्वों को जानने वाला, सभी कार्यों को जानने वाला तथा सभी उपायों को जानने वाला मनुष्य को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। सभी उपायों को जानने वाले मनुष्य को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। तो हम लोग इसका उत्तर तो आसानी से दे देंगे। ठीक है, अब आगे आइए दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पठित पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों का वर्णन करें। कितना अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग बार बार इस चीज को पढ़े थे, है ना?
बार बार इस चीज़ को पढ़े थे। मैं जितना क्वेश्चन दे रही हूँ और जैसे बता रही हूँ, आप लोग को लगता है फिर से मेहनत करने की दरकार नहीं है, इतना आसान लगता होगा चैप्टर कि पता नहीं, है ना। पठित पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों का वर्णन करें, अथवा अपना विकास चाहने वाले को किन किन दोषों को छोड़ देना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग कौन सा पढ़े थे श्लोक? षड दोषा पुरुषेने हातव्या विभूति मिक्षता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घ सूत्रता, है ना। यही श्लोक का हिंदी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अपना विकास चाहने वाले पुरुष को निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस और दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। तो पता है ना आप लोग को श्लोक का हिंदी याद करना कितना जरूरी है। अगर श्लोक का हिंदी याद हो गया तो हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, है ना। तो अपना विकास चाहने वाले पुरुष को निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस और दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़िए। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया है? अतः, अथवा, है ना, अथवा नीच मनुष्य। मैंने ये भी बता दिया था कि मूढ़ का मतलब मूर्ख होता है और नराधम का मतलब क्या होता है? नीच। देखो फिर से क्वेश्चन यहाँ पे बदल देगा। कभी ये नहीं सोचना कि नीच मनुष्य, हम लोग मूढ़ चेता पढ़े हैं, नराधम पढ़े हैं, तो ये नीच मनुष्य कौन क्या होता है? क्या है नीच मनुष्य कौन है? नीच मनुष्य कौन है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, है ना। यही प्रश्न है। तो हम लोग क्या पढ़े थे? अपृष्टो बहुभाषते, है ना, अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमा, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, और अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमा। यही श्लोक का हिंदी इसमें लिख देना है। जो व्यक्ति बिना बुलाए आ जाते हैं, जो व्यक्ति बिना बुलाए आ जाते हैं और बिना पूछे बहुत बोलते हैं, अविश्वासियों पर विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति को नीति श्लोक पाठ में क्या कहा गया है? मूढ़ चेता नराधम कहा गया है। या तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं नीच मनुष्य कहा गया है ना। ऐसे व्यक्ति को नीति श्लोक में नीच मनुष्य भी कहा गया है ना। नीच मनुष्य, अगर मूढ़ चेता नहीं लिख सकते हैं तो आप नीच मनुष्य, जैसे क्वेश्चन पूछा है नीच मनुष्य, तो वही हो गया, नीच मनुष्य कहा गया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न लिख सकते हैं, ऐसे उत्तर हम लोग लिख सकते हैं। फिर से, जो व्यक्ति बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना पूछे बहुत बोलते हैं, अविश्वासियों पर विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति को नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेता नराधम या नीच मनुष्य कहा गया है। ठीक है, कितना अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नरक के कितने द्वार हैं? नाम लिखें। कितना अच्छा क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन भी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नरक के कितने द्वार हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लघुत्तरीय प्रश्न में आएगा, हो सकता है यही प्रश्न अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि नरक के कितने द्वार हैं, तो 2, 3, 4 इस तरह करके ऑप्शन में आएगा, 2, 3, 4, 5। तो किस में मारेंगे ठीक? तो हम लोग 3 में मारेंगे। नरक के कितने द्वार हैं जी? नरक के 3 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 3 द्वार। कौन कौन? नाम भी बोल रहा है लिखने के लिए। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, यही नरक के 3 द्वार हैं, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर। पठित पाठ के आधार पर स्त्रियों की विशेषताओं को लिखें। पठित पाठ के आधार पर स्त्रियों की विशेषताओं को लिखें। पठित पाठ के आधार पर स्त्रियों की विशेषताओं को लिखें। तो बताए थे कि पूजनीया महाभागा, है ना, पूजनीया महाभागा पुण्यास्य गृहदीप्तया, यही वाला श्लोक का हिंदी हम लोग लिख देंगे इसमें। स्त्रियां घर की लक्ष्मी, घर को प्रकाशित करने वाली तथा
महाभाग्यशाली कही गई है, तथा महाभाग्यशाली कही गई है, इसलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। इसलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियां घर की लक्ष्मी, घर को प्रकाशित करने वाली तथा महाभाग्यशाली कही गई है, इसलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। लिख दिए स्त्रियों की सारी विशेषताओं को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न की ओर। नीति श्लोक पाठ का परिचय 5 वाक्यों में देना है। कितने वाक्यों में देना है? 5 वाक्यों में देना है। तो हम लोग को शुरू से लिख देना है, ठीक है। शुरू से 5 वाक्य ढूंढ के लिख देना है, शुरू से, ठीक। ये कौन सा नीति से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन है, ये सब सारा बात लिख देना है, ठीक है। तो देखिए इस पाठ में व्यास रचित महाभारत, ठीक है, महाभारत की, देखिए ये प्रश्न फिर आ सकता है, महाभारत के रचयिता कौन थे, ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो क्या लिखेंगे? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे, ठीक है, व्यास है ना। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है, ठीक है। 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित है, विदुर नीति से संकलित है। ये एक लाइन हुआ, यानी एक पंक्ति एक वाक्य हुआ। अब है महाभारत युद्ध के आरंभ में, महाभारत में युद्ध हुआ था ना जी, महाभारत युद्ध के आरंभ में देखिए धृतराष्ट्र, महाभारत में ही धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र ने अपने हृदय शांति के लिए विदुर से परामर्श लिया था, पूछताछ किया था, ठीक है। ये दूसरा लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन है। विदुर ने उन्हें नीति त्याग कर राजनीति शाश्वत उपदेश दिए थे। ये हो गया आपका चौथा लाइन, है ना। इसलिए इन्हें विदुर नीति कहते हैं, ये आपका चौथा लाइन हुआ जी। ये तीसरा लाइन है, ये चौथा। इसलिए इन्हें विदुर नीति कहते हैं, अर्थात इस श्लोक में विदुर के उपदेश भरे हुए हैं। ये भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लिखेंगे, और भी लिख सकते हैं कि नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर हैं, है ना। यह पाठ महाभारत से लिया गया है, विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है। छोटा छोटा वाक्य भी हम लोग बना सकते हैं, कभी घबराने का दरकार नहीं है। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा वाक्य है तो हम जो बताए वही लिखिएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने शब्दों में लिखिएगा, ठीक है, और छोटे वाक्यों को भी जोड़िएगा इसमें। और इसमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या चीज़ हम लोग सीखे हैं इस पाठ में, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग अपने मन से अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब आप छठा क्वेश्चन, नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हम क्या क्या शिक्षा लिए हैं, ये चीज़ की जानकारी लेना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। नीति श्लोक पाठ विदुर नीति से लिया गया है। किस नीति से लिया गया है? विदुर नीति से लिया गया है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि सांसारिक जो सुख है, सांसारिक सुख जो है वो क्षणिक है, सांसारिक सुख जो है क्षणिक है, और आध्यात्मिक सुख जो है अस्थाई है। आध्यात्मिक सुख जो है स्थायी है। याद रखिए, सांसारिक सुख क्षणिक है और आध्यात्मिक सुख जो है स्थायी होता है। इसलिए सुंदर आचरण से हम अवगुणों को दूर कर सकते हैं, सुंदर आचरण से हम अवगुणों को दूर कर सकते हैं। काम, क्रोध और लोभ को नष्ट करके हम नरक में जाने से बच सकते हैं, नरक में जाने से बच सकते हैं। यही चीज़ों की शिक्षा मिली है। और भी बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा मिली है। क्वेश्चन को, उत्तर को लंबा नहीं करना है, क्योंकि 2 ही नंबर का उत्तर है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे तो ख़त्म हो गया,
ठीक है, अब आप लोग हमें ये बताइएगा कि नीति श्लोक पाठ कैसा लगा, आप लोगों को क्या क्या चीज़ सीखे हैं, कैसा लगा, थोड़ा आसान लगा या नहीं लगा। मेरा वीडियो बार बार आप लोग देखिएगा, ठीक है, बार बार देखिएगा, बहुत ही आसान लगेगा ये चैप्टर। धन्यवाद।